तो गाइस आज फिर से हम लोगिज्म सीजन 2 का एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। और इस वीडियो पे अगर आपका प्यार दिखता है यानी कि एक दिन में अगर 30 लाइक हो जाता है तो मैं आगे वीडियो पे कंटिन्यू करूंगा। तो हमने पिछले वीडियो पे देखा था कि गैंगनाम लैंडलॉर्ड को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो इसके बाद तो सारे ड्रामे खत्म हो जाने के बाद स्टोर के बाहर बहुत सारे लोग हिंगसुक का वेट कर रहे होते हैं ताकि हिंगसुक आके स्टोर को ओपन करे। लोग आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि शॉपकीपर कहीं टॉयलेट पे गिर के व्यवस्था नहीं हो गया, वो इतने देर से स्टोर क्यों ओपन नहीं कर रहा है। तो इसके बाद ये लंबी रात फाइनली खत्म हो जाता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हिंगसुक को, जो कि अभी स्कूल में था। हर दिन की तरह सभी लड़की हिंगसुक का तारीफ कर रहे होते हैं, पर हमारा हिंगसुक तो बस भास्को के बारे में ही सोच रहे होता है। भास्को ने लैंडलॉर्ड को कहा था तुम चाहो तो अपने आप को कभी भी ठीक कर सकते हो। ये बात हिंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है और उसके बाद जिनसंग भी बैठा होता है। पर उसी टाइम हिंगसुक के पास हान्युल आ जाती है। हान्युल हिंगसुक को हाय कहती है। हिंगसुक हान्युल से पूछता है क्या अभी तुम ठीक हो हान्युल? हान्युल कहती है हाँ मैं अभी ठीक हूँ, क्योंकि हान्युल के साथ जो हुआ था ये बात स्कूल में सारी बच्चों को पता चल गया था। उसके बाद हान्युल हिंगसुक को कहती है मुझे अभी पैसे की कीमत पता चल गया है और मैं अभी पापड़ का डिब्बी भी क्विट कर चुका हूँ, और जो लैंडलॉर्ड ने मेरे को सुपर चैट दिया था वो भी मैंने मनी उसके फादर को दे दिया है। ये बात सुन के हिंगसुक थोड़ी सी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि हान्युल पापड़ का डिब्बी भी क्विट कर सकती है। ये सब के बाद हान्युल हिंगसुक को उसके मोटे वाला फ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है। अभी तुम्हारा मोटे वाला फ्रेंड किधर है, मतलब वो किधर रहता है? ये बात सुन के हिंगसुक पूरी सदमे में चला जाता है, क्योंकि वो कैसे कहता वो वही है। हिंगसुक का शक्ल देख के हान्युल भी सोचने लग जाती है मैं क्या कुछ गलत बोल दिया, और वो खुद को कोसने लगती है। वो मन ही मन सोच रहे होते मैं पागल जैसी बात कर रहा हूँ हिंगसुक के सामने, पर लेकिन तभी यूई वहाँ पर आ जाती है। यू का शक्ल देखकर पता चल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद यूई हिंगसुक के पास आ जाती है और उसे हाय कहती है। जिनसंग ये सोच रहा होता है कि ये यूई कभी सुधरेगी नहीं। रात में इतना बड़ा कांड हो गया पर ये लड़की लड़कों के साथ फ्लर्ट करना नहीं छोड़ेगी। पर यूई एक रुमाल निकाल के जिनसंग को देती है और कहती है तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, ये मैं जिनसंग तुम्हारे लिए लाई हूँ। जिनसंग ये देख के पूरी शौक हो जाता है, क्योंकि जिनसंग की गर्लफ्रेंड मीजिन भी वहीं पर बैठी होती है। जिनसंग यू को कहती है ये क्या बोल रहे हो, कल मैंने तुमको नहीं देखा है, शायद तुम सपने देख कर आई हो। यू कहते हैं सॉरी मैं भूल गया कि ये बात सीक्रेट है। जिनसंग यू को कहता है क्या तुम अभी चुप रहोगे प्लीज। अभी जिनसंग बहुत ज्यादा ही डर चुका होता है, क्योंकि ये सब बात मीजिन भी सुन रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डू काबो को दिखाया जाता है, जो कि अभी पावर के टीवी पे लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और उसे 52 लोग की वॉचिंग आ रही होती है। लोग उसे अभी अच्छे कमेंट भी दे रहे होते हैं। ये सब देख कर डू का अभी खुश नजर आ रहा होता है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें यूई को दिखाया जाता है। वो भी शायद घर को जा रही होती है। वो सोच रही होती है कि शायद जिनसंग मीजिन को पसंद कर रहा होता है, इसीलिए वो मेरे बात का ऐसा ही बुरा मान गया। यूई जिनसंग के बारे में सोच रही होती है, तभी उसे कोई पीछे से बुलाता है और वो और कोई नहीं गॉन ही होता है। गॉन को हमने सीजन 1 में देखा था जब इसके फाइट हिंगसुक और भास्को के साथ हुआ था। गॉन यूई को पीछे से बुलाता है और कहता है तुम यूई हो ना, वही पॉपुलर भी जो कि पापड़ के टीवी लाइव स्ट्रीम करती हो। तभी यूई कहती है अगर तुम हो कौन? गॉन कहता है तुम डरो मत, मैं कोई ऐसा वैसा लोग नहीं हूँ, मैं यहाँ तुमसे बिजनेस की बात करना आई हूँ। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से जिनसंग और मीचन को दिखाया जाता है। मीचन के फेस से ये पता चल रहा है कि मीचन बहुत ज्यादा ही नाराज है जिनसंग से। जिनसंग मीचन को कहता है तुम जो सोच रही हो मीचन वैसा नहीं है। मीचन कहते हैं तुम आखिर मेरे से बात ही क्यों कर रहे हो। ऐसे ही जिनसंग मीचन को मनाने में कोशिश कर रहा होता है, तभी उनके सामने और एक बंदा आके खड़ा हो जाता है। वो और कोई नहीं, वो जॉन ली होता है। जॉन ली वही यूई का पुराना बॉयफ्रेंड जिसको जिनसंग बहुत ही बुरी तरह मारा था। जॉन ली जिनसंग को कहता है आखिर तुम मिल ही गए, मैं तुमको कब से कुत्ते की तरह ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ हो। ये बात से मीचन को भी पता चल जाता है कि जिनसंग फिर से कहीं फाइट करके आया है। तो वो जिनसंग को पूछती है तुम फिर से कहीं पर फाइट करके आए हो जिनसंग? जिनसंग कहता है नहीं ये। मीचन कहती है मैं जा रहा हूँ। जिनसंग उसे पीछे से बुला रहा होता है। मीचन को ऐसे जाते हुए देखकर जिनसंग बहुत ज्यादा ही डर जाता है। हम देखते हैं कि जॉन ले अपने साथ कुछ पंटर लोग को भी लेकर आया होता है, जो सब वहाँ पर गांजा पी रहे होते हैं, सॉरी सिगरेट पी रहे होते हैं। जॉन ली कहता है ये वही बंदा है। वो पंटर के लोग कहते हैं देखा तो वो बंदा कौन है? अरे ये बंदा तो बहुत ज्यादा ही हट है। तब उनमें से एक बंदा कहता है तुम अपना गर्लफ्रेंड को इसीलिए भेज दिया क्योंकि उसके सामने तुम शर्मिंदा नहीं होना चाहते। हम देखते हैं कि सारे लोग मिलकर जिनसंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अभी जॉन ली जिनसंग को कहता है अभी बेटे तू तो पूरी फंस चुका है, अभी बेटा तू क्या करेगा? और पंटो लोग कहते हैं इसको तो देखो ये एक बच्चा है। जिनसंग पूरी गुस्से से कहता है तुम लोग। पंटो लोग पूरी घबरा जाते हैं और आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि क्या इस जैसे बेहुदा इंसान तुमने कहीं देखा है? तभी जिनसंग कहता है तुम लोग ने मेरा साथ ऐसा क्यों किया? पंटर के लोग पूरी डर जाते हैं, ऐसे डर जाते हैं कि उनके दांत कपकपाने लगता है। जिनसंग कहता है मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं खूं, और एक अजीब तरह से बोलता है। जॉन ली कहता है क्या अभी तुम सिचुएशन को समझ पा रहे हो? मेरे साथ अभी मेरा पूरी पंटर है, पर पंटर का हालत क्या है
ये सबको देख रहा होता है। तभी जिनसंग फिर से पूरी गुस्से से लाल होके बोलता है, आज का बहुत ही हो गया, मेरे पास अभी पेशेंस नहीं है, तुम सब साथ में ही आ जाओ। पर पंटर के तो फटके 4 हो चुका है। लोग बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर जिनसंग सबको ढो डालता है। उसके पंटर लोग कहते हैं, मैं इसके साथ कभी कहीं पर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर वीडियो का एंड हो जाता है। और वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना।